मोदी सरकार मजदूरों को दे रही है 3,000 रुपये हर महीने। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूरों के लिए पेंशन योजना के लिए नजदीक 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। नई दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूरों के लिए पेंशन के लिए नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सरकार 15,000 रुपये से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। सरकार की ओर से योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह स्कीम 15 फरवरी 2020 तक लागू होगी। अगले सालों में 10 करोड़ मजदूरों को जोड़ने का लक्ष्य। सरकार इस योजना के दायरे में अगले 5 साल में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ मजदूरों को शामिल करना चाहती है। इसके तहत केंद्र सरकार CSC ई गवर्नेंस सर्विस के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। देश भर में 3.13 लाख CSC सेंटर का नेटवर्क है, जिनमें से 2.13 लाख ग्राम पंचायत स्तर पर काम करते हैं। ऐसे में मजदूर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इसमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, दुकानदार, ड्राइवर, फर्जी मेड, डेमिल वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, मजदूरी बनाने वाले, हाथ करका कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है। योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट की पासबुक और आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पे स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाया हो। अपने हिस्से का योगदान किस्त करने में चूक होने के पर सदस्य को ब्याज के साथ बकाया का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी। योजना से जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकालने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान सर्विस बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा। अगर देश पेंशन भोगी स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकालता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा। किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवन साथी के पास अधिकतम स्कीम चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा। पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी की मौत होने के दशा में रकम को वापस फंड में क्रेडिट किया जाएगा। 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग होने पर स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकालने का विकल्प होगा।